अगली सुबह मैंने नाश्ता बनाया और हम दोनों बातें कर रहे थे कि आज हम क्या करेंगे। तभी सारा ने मुझसे पूछा कि कल रात में बाहर क्यों घूम रहे थे। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं उससे पूछा कि क्या उसने कुछ देखा था। उसने बताया कि जब वो सोने गई तभी से 1 घंटे तक घर के चारों तरफ कोई घूम रहा था। मैंने अपने कॉलेज के सालों में एक बेबीसिटर के रूप में काम किया था, बस कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए। मेरा शेड्यूल तभी फिक्स नहीं हुआ करता था। ज़्यादातर मैं एक ही परिवार के 4 साल के बच्चे का ख्याल रखता था, जो कभी कभी रात के खाने के लिए ऑफिस इवेंट में जाते थे। लड़का चुपचाप रहता था। मैं उसे बहुत अच्छा मानता था क्योंकि उसका ख्याल रखना आसान था। वो ज़्यादातर टीवी देखता था या खिलौने के साथ खेलता था, और ऐसा लगता था कि शायद मैं उसे पसंद हूँ। ये मेरा 6वीं बार था जब मैंने उसका ख्याल रखा था। मैं उसके माँ-बाप से पहले घर पहुँच गया और उन्होंने बताया कि वो रात के 11 बजे तक घर लौटेंगे, और मैंने इस बात का ख्याल रखा कि वो 9 बजे तक बेड पे होना चाहिए। पहले कुछ घंटे ऐसे ही निकल गए। मैंने उसके साथ टीवी देखा और उसके लिए एक छोटा जमा हुआ पिज़्ज़ा बनाया। खाना खाने के बाद उसने मुझसे कहा कि उसको बाथरूम जाना है, और उसने कुछ मिनट के लिए रूम छोड़ दिया। जब वो वापस आया तो उसने मुझसे बेसमेंट से आने वाली अजीब आवाज़ों के बारे में पूछा। मैं कंफ्यूज हो गया और तुरंत टीवी बंद कर दिया। बिल्कुल सही किया। टीवी बंद होने के बाद मैं वहाँ से कुछ आवाज़ सुन पाया, लेकिन वो आवाज़ बहुत धीमी थी और मैं ये नहीं समझ पाया कि वो आवाज़ काय की थी, क्योंकि बच्चा साफ साफ डर रहा था। मैंने उसे ये बताया कि सब ठीक है और शायद वहाँ एक छोटा जानवर घुस गया होगा। मैंने उसे यहाँ पे वेट करने को कहा और खुद नीचे जाकर देखने गया कि वहाँ क्या है। तब तक वो आवाज़ रुक चुकी थी। मैं इस घर के बेसमेंट में कभी नहीं गया था इससे पहले, क्योंकि वहाँ कुछ खास नहीं था, और इसलिए मैं बहुत सावधानी से सब चेक कर रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और सीधा सीढ़ियों के पास जाकर लाइट ऑन की। फिर मैंने नीचे जाते हुए लाइट्स ऑन किया और पूरी रूम की लाइट चालू कर दी। ये काफ़ी बड़ा खुली जगह थी और स्टोरेज बॉक्सेस से भरा पड़ा था। मैंने कुछ बॉक्सेस के पीछे झांक कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा, ना कुछ सुनाई दिया। इसलिए मैं फिर से ऊपर चला गया। लड़का सोफे पर मेरा इंतज़ार कर रहा था और मुझे देखकर खुश हो गया। मैंने उसे बताया कि सब ठीक है और नीचे कुछ भी नहीं है, और उसे गले लगा दिया, बस उसे अच्छा महसूस कराने के लिए। कुछ देर बाद हम ये पूरी बात भूल गए, और कुछ घंटे बाद 9 बजने वाले थे। तब मैं उसे तैयार करने सुलाने के लिए गया। हम दोनों उसके कमरे में गए और मैंने उसे सोने के लिए तैयार किया। फिर मैंने उसे गुड नाइट कहा और फिर नीचे चला गया। मैं लगभग 30 से 40 मिनट अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते रहा। फिर मुझे बेसमेंट से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार ये आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ थी। मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया जब मैंने वो आवाज़ें सुनी। फिर मैंने ऊपर से आवाज़ सुनी जिसमें बच्चा मेरा नाम ले रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम जहाँ हो वहीं रहो और नीचे मत आओ। मैं उठा और बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैं अपना फ़ोन बाहर निकाल कर 100 नंबर पे कॉल करने के लिए तैयार था। जब मैंने बेसमेंट का दरवाज़ा धीरे से खोला, अब हिलने की आवाज़ें नीचे से सुनाई देने लगी थी। मैंने लाइट्स ऑन कर दी और दरवाज़ा को झटका दिया और सीधा ऊपर गया बच्चे को लेने। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। मैं घर के सामने सड़क पर खड़ा था और पुलिस के पहुंचने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने पेरेंट्स को भी फ़ोन करके उन्हें बताया कि क्या हुआ है और उन्हें जल्दी घर आने को कहा। जब पुलिस आई, मैंने उन्हें पूरी बात बताई। जब मैंने स्टेयर्स के लाइट ऑन किए तो मैंने एक आदमी को देखा जो एक स्टोरेज बॉक्स में कुछ ढूंढ रहा था। पुलिस ने घर की ध्यान से छानबीन की और उन्हें साफ साफ पता चला कि कोई हाल ही में बेसमेंट में था और कुछ बॉक्सेस में कचरा भर रखा था, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाए। जब पेरेंट्स आए तो उन्होंने मुझसे शुक्रिया कहा और पुलिस से इस मामले में बात की। लगभग 1 घंटे बाद मैं घर जाने के लिए तैयार था जब उन्होंने घर को सुरक्षित किया और कंप्लेंट फाइल की। कुछ दिनों तक मैं काफ़ी डरा हुआ था और कुछ हफ्तों तक मैं पेरेंट्स से टच में था और उनसे पूछता रहता कि क्या आदमी पकड़ा गया, लेकिन कोई अपडेट नहीं मिला। बाद में मैंने बच्चों की देखभाल करना बंद कर दिया
क्योंकि मैं उसके बाद से डर डर के रहने लगा। सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि वह आदमी अभी भी किसी और के बेसमेंट में रह रहा होगा। शायद घर के मालिक को भी उसके बारे में पता ना हो। मेरे खास दोस्त की एक बेटी जिसका नाम सारा है, जो तभी सिर्फ 7 साल की थी और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर मैं उसका ख्याल रखता था। उनका खंडाला में एक बहुत ही अच्छा घर है जो पेड़ और पौधों से घिरा हुआ है। नज़दीकी पड़ोसी कुछ मीलों दूर रहते हैं, इसलिए मैं हमेशा वहाँ रहकर शांति और सुकून का आनंद लेता हूँ। कुछ हफ्तों बाद जब मेरे दोस्त को एक बिजनेस ट्रिप पर जाना था, तो मेरे से उन्होंने सारा को 2 दिन के लिए देखने के लिए रिक्वेस्ट की। मैं सहमत हो गया और कुछ ही दिनों बाद उनके घर पहुंच गया। हमने कुछ देर बात की और साथ में खाना भी खाया। फिर उन्होंने अपना सामान पैक किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। मैंने कुछ घंटे सारा के साथ बिताए और उसके स्कूल और दोस्तों के बारे में बातें की। फिर मैं उसे खाना खाने ले गया और उसके बाद हम 8 बजे घर लौट आए और सोने से पहले हमने मूवी देखने का फैसला किया। मैं सोफे पर बैठकर मूवीज़ की लिस्ट देख ही रहा था कि तभी मैंने सारा को कहते हुए सुना, कौन है ये? मैं उसकी उंगली की तरफ देखता हूँ और फिर देखता हूँ कि कोई दरवाजे पर खटखटा रहा था। घर इतना दूर था दूसरे घरों से कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई दरवाजे पर आ जाएगा। डर के मारे मैं दरवाज़ा खोला और एक लंबा आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो थोड़ा सा हैरान दिख रहा था। मैंने उससे पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? उसने थोड़ा झुक कर दरवाजे के छेद से देखा और कहा, सॉरी, बस देख रहा था कि घर में कोई है कि नहीं। फिर वो चला गया। मुझे बहुत ही अजीब लगा और थोड़ा डर भी लगा। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे लॉक कर दिया। फिर मैंने पीछे के दरवाजे भी बंद कर दिए। सारा ने मुझसे पूछा कि ये कौन था और मैंने उसे बताया कि ये पड़ोसी था और फिर मूवी शुरू कर दी। हम दोनों ने मूवी का आनंद लिया, लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा देर मूवी देख ली है। मैंने सारा को सोने को कहा और फिर मैं उसके पीछे चला गया। जब वो सो गई तो मैं सोफे पर बैठकर टीवी ऑन किया, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। टीवी चल रहा था तो मैं सुनने लगा कि कहीं से कुछ कच-कच की आवाज़ आ रही है। मैंने टीवी म्यूट कर दिया, फिर और ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज़ पीछे की तरफ से आ रही थी। मैंने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया और देखा तो कुछ नहीं था, खाली पेड़-पौधे थे। मैं वहाँ खड़ा होकर थोड़ी देर और सुनता रहा, फिर आखिर में सोफे पर जाकर बैठ गया। मुझे लग रहा था कि क्या मेरे दिमाग मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, क्योंकि घर के चारों तरफ जंगल था और अंधेरा भी हो गया था। दिन में मैं बहुत सुरक्षित महसूस करता था, लेकिन सूरज डूबने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लगने लगता था। मैंने वॉल्यूम फिर से बढ़ा दिया और लेटने का फैसला किया ताकि मुझे नींद आ जाए। शायद मेरा फैसला सही था, क्योंकि कुछ ही देर में मैं सो गया और कुछ घंटे बाद उठा तो टीवी अभी भी चल रहा था। मैंने टीवी बंद कर दिया और अपनी आंखें रगड़ते हुए उठा, लेकिन फिर मुझे अजीब सा महसूस होने लगा जब मैंने नोटिस किया कि घर में बिल्कुल खामोशी है, कोई भी आवाज़ नहीं थी। फिर मैं वही चूर-चूर की आवाज़ सुनने लगा, लेकिन इस बार वो सीधा मेरे कमरे के बाहर से सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद वो आवाज़ रुक गई। वो आवाज़ बिल्कुल मेरे कमरे के बाहर की खिड़की के पास से आ रही थी। मैं डर गया। मैंने खिड़की के पास जाकर धीरे से पर्दा हटाया, लेकिन कुछ नहीं था वहाँ। मैं इधर-उधर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। शायद मेरी गलतफ़हमी थी। मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैंने एक गिलास पानी लेकर ऊपर सोने चला गया। अगली सुबह मैंने नाश्ता बनाया और हम दोनों बातें कर रहे थे कि आज हम क्या करेंगे। तभी सारा ने मुझसे पूछा कि कल रात में बाहर क्यों घूम रहे थे। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं उससे पूछा कि क्या उसने कुछ देखा था। उसने बताया कि जब वो सोने गई तभी से 1 घंटे तक घर के चारों तरफ कोई घूम रहा था। मेरे जिस्म में ऐसा अजीब सा महसूस होने लगा और मैंने उसे कहा कि वो घर के अंदर ही रहे जब तक मैं बाहर से देख के ना आऊँ। मैं एक छोटा सा चाकू लेकर बाहर फ्रंट डोर से निकल गया। चारों तरफ घूमते हुए मैंने देखा कि कुछ दरवाजे और खिड़कियों के पास की दीवार पर कुछ निशान थे, लेकिन वो ठीक ठाक लग रहे थे। शायद मेरी गलतफहमी होगी, ऐसा सोचा।
मैं यार्ड में पैरों के निशान नहीं देख पाया क्योंकि वहाँ ज़्यादातर घास थी। जैसे ही मैं फ्रंट डोर की तरफ लौट रहा था, मैंने देखा कि वो आदमी जो कल रात दरवाज़ा खटखटा रहा था, वो ही रोड के सामने वाले हिस्से से गुजर रहा था, जो हमारे घर के सामने था। वो बस गुजर रहा था, लेकिन घर से बहुत दूर कोई और जगह नहीं थी, तो उसको कम से कम कुछ किलोमीटर पैदल ही चलना होगा। मैं अंदर चला गया और सारा को बताया कि आज हम मॉल जाकर घूमेंगे। मैं घर में और ज़्यादा वक्त नहीं गुजारने चाहता था, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके बाहर जाना चाहता था। हम बाहर काफ़ी देर तक रुके और शाम को 6 बजे तक घर नहीं पहुँचे। मेरे एक दोस्त ने जल्द ही मुझे कॉल किया और पूछा कि हम ठीक है या नहीं। मैंने उससे बताया कि मैंने उस आदमी को देखा था और उसकी शक्ल कैसी थी बताया। तो उसने बताया कि वो आदमी कुछ हफ्तों पहले उसके घर आया था और रात को रुकने की रिक्वेस्ट कर रहा था, जिसे मेरे दोस्त ने ऑब्वियसली मना कर दिया था। हम दोनों ने सोचा कि अगर आगे कुछ हो तो हम पुलिस को बुलाएंगे। सूरज ढलने से पहले मैंने सब दरवाजे एक बार और चेक किए कि वो बराबर बंद है कि नहीं। रात के 9 बजे हमने एक हल्की सी कुछ दबाने की आवाज़ सुनी, जो कि एक विंडो के बाहर से आ रही थी। मैं धीरे से खड़ा हुआ और सारा को शांत रहने को कहा, लेकिन तभी बाहर से एक तेज खरोंचने की आवाज़ आई, जो हमारे कमरे के दीवार के पास से आ रही थी। मैंने सारा को पकड़ा, गैराज जाकर कार में बैठ गए। मैंने गैराज डोर को बंद किया और जल्दी से कार को ड्राइववे से बाहर निकाला। हम रास्ते में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन सारा ने बताया कि उसने एक आदमी को देखा जो घर के पीछे के पेड़ों में भाग रहा था। मैं एक होटल पार्किंग लॉट में कार पार्क किया और पुलिस को बुलाया। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उन्होंने भी सब कुछ बताया। 10 मिनट बाद 2 ऑफिसर होटल में हमसे मिले और बताया कि 2 और ऑफिसर घर के पास वो आदमी को ढूंढ रहे हैं। मैंने सब कुछ बताया और उस आदमी के हुलिये के बारे में भी बताया। फिर वो चले गए। हमने होटल में एक कमरे में रात गुजारी और अगले दिन अपने दोस्त की वापस आने की राह देखते हुए होटल में इंतज़ार किया। जब वो आए तो हम सब साथ में घर में गए और ये देखा कि सब ठीक है या नहीं। मैं कुछ घंटों तक वही था और फिर सारा के साथ घर लौट गया। मुझे तो ये वो एक बहुत भयानक घटना लगती है, लेकिन शुक्र है कि उस आदमी को 1 महीने बाद पकड़ लिया गया, क्योंकि कई लोगों ने उसे अपने घर में घुसने की कोशिश करते हुए देखा और कंप्लेंट की। मुझे उस आदमी से सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि उसने कभी अपने कारण या वजह के बारे में कुछ नहीं कहा। कोई भी घर में तो उसने चोरी भी नहीं की, बस कुछ देर तक घूमा और खाली हाथ लौट गया। मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है कि वो रात को घर में घुसने की कोशिश करते हुए क्या करना चाहता था। जब मैं 13 साल का था, तब मेरी मम्मी हर हफ्ते सैटरडे को बेबी सिटर को बुलाती थी, क्योंकि वो सैटरडे को रात को देर तक काम करती थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ और अब मुझे बेबी सिटर की ज़रूरत नहीं है, और मैं हर वक्त किसी के नज़र में नहीं रहना चाहता था। लेकिन मेरी मम्मी एक दोस्त के बेटे नकुल को बुलाती थी, जो कि 20 साल का था। मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत अजीब हरकतें करता था और हमेशा चुपचाप बैठा रहता था। जब भी वो मेरी मम्मी से बात करता था, तो उसका व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता था और वो बहुत बात करता था। मैंने मम्मी से इस बारे में बात की, लेकिन मेरी मम्मी मुझे समझाने की कोशिश नहीं करती थी और बोलती थी कि मैं नकुल को पहले से ही पसंद नहीं करता हूँ। एक नॉर्मल सैटरडे नाइट थी और नकुल लेट आया था, जैसा कि हमेशा होता था। मेरी मम्मी ने उससे कुछ बातें की और काम के लिए निकल गई। मैं अपने प्ले स्टेशन ऑन करके वीडियो गेम्स खेलने लगा। मैं हमेशा 10 बजे सोता था, इसलिए मुझे नकुल के साथ 4-5 घंटे बिताने पड़ते थे। लेकिन अक्सर मैं खुद को बिजी रखता था, क्योंकि वो मुझसे कभी बात नहीं करता था और बस किचन या हॉल में बैठा रहता था। इस दिन भी कुछ अलग नहीं था। नकुल किचन में था और कुछ देर बाद मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना। मैं ज़्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत कम थी। उन्होंने कुछ देर तक बात की और फिर अचानक बात करना बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे पास आकर फ़ोन हाथ में लिया और कहा कि कोई लोग आ रहे हैं, बस 1 सेकंड के लिए। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं, इसलिए मैंने बस ओके कहा।
ये काफ़ी अजीब था और मैं जानता था कि बेबी सीटर को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले 20 मिनट बहुत अजीब गुजरे क्योंकि नकुल ने अपना फ़ोन नहीं उठाया और ना ही कुछ किया। वो सिर्फ सोफे पर बैठा था और इधर-उधर देख रहा था। वो कभी मेरे पास नहीं बैठता था, इसलिए ये सब काफ़ी अनोखा था। हमारा लिविंग रूम सीधा फ्रंट डोर के सामने था, इसलिए शायद वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद एक कार ड्राइववे में आई और एक आदमी दरवाजे पर दस्तक देने लगा। नकुल तेज़ी से खड़ा हुआ और दरवाजे के पास गया। फिर एक पल के लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। फिर मुझसे पलटकर कहा कि बस 1 मिनट में लौट आएगा। फिर उसने दरवाजे को खोलकर बाहर चला गया और दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया। ये हालत मुझे उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ाती है। खिड़की के पर्दे खुले हुए थे, जिसके जरिए मैं 2 लोगों के साए देख पाया ड्राइववे में। मैंने देखा कि उस आदमी ने नकुल को एक बड़ा सा बैग दिया और फिर अपनी कार में बैठकर चला गया। कुछ ही देर में मैंने बाहर के कचरे के डिब्बे के ढक्कन की आवाज़ सुनी। फिर थोड़ी देर बाद नकुल फिर से घर में आ गया। फिर मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या था। नकुल ने बताया कि वो बस उसका दोस्त है और उसने कल रात उसके घर में अपना वॉलेट भूल गया था, तो वो उसे वापस करने आया था। मैं समझ गया कि इसके जवाब में कुछ तो गड़बड़ है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा बैग इसका जवाब देता है। लेकिन मैंने उससे और सवाल नहीं पूछा और अपने प्लेस्टेशन पर लौट गया। लेकिन रात को सिचुएशन और भी अजीब होने लगी। अगले घंटे के दौरान मैंने सुना कि नकुल किसी से किचन में बार बार फ़ोन पर बात कर रहा है और कुछ वक्त के लिए वो डोर के बाहर हॉल में भी चला गया, जहाँ से मैंने उसे ज़ोर से बात करते हुए सुना। लेकिन मैं उसकी बातों का कोई मतलब नहीं समझ पाया। शायद 5वें या 6ठे फ़ोन कॉल के बाद वह गाड़ी ड्राइववे में फिर से आई और नकुल बिना कुछ बोले जल्दी से भाग के बाहर चला गया। मैं उनके बिहेवियर से और बात करने के तरीके से देख पा रहा था कि वो किसी बारे में बहस कर रहे थे। फिर नकुल 30 सेकंड के बाद चला गया और फिर से वही बैग लेकर वापस आ गया। उस आदमी ने बैग को अपनी कार के पीछे वाली सीट पर रखा और तेजी से चला गया। नकुल घर में वापस आ गया और उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वो किचन में चला गया और तब तक मैं तैयार होकर अपने बिस्तर पर लेट गया। नकुल हर बार की तरह फिर रात भर घर में था। वो घर पर तब तक रहता था जब तक मेरी मम्मी ना आ जाती। लेकिन कुछ ही देर में मैंने घर के दरवाजे की खुलने की आवाज़ सुनी। मैं 10 मिनट तक इंतज़ार किया, फिर उठकर नीचे गया देखने के लिए कि वो वहाँ है या नहीं, पर वो तो चला गया था। मैं विंडो से बाहर देखने की कोशिश की तो उसकी गाड़ी भी गायब थी। मैं कुछ घंटे तक बैठते ही रहा और मम्मी का वेट किया जब तक वो घर नहीं आई। फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हो रहा था। इस बार वो मेरी बात मान गई क्योंकि उन्हें भी ये अजीब लग रहा था कि नकुल घर से नहीं निकलता है जब तक वो घर नहीं आती। अगली सुबह मम्मी ने नकुल को फ़ोन किया पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर उसने अपनी दोस्त से बात की जिसका बेटा नकुल का दोस्त था। उसने पूछा कि क्या हुआ था। उसकी मम्मी ने बताया कि नकुल की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन हम दोनों को पता था कि ये झूठ है और कोई सेंस नहीं बनती कि वो मेरी मम्मी को फ़ोन करके नहीं बता सकता था कि उसकी तबीयत खराब थी।